हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सदिशों x, y तथा z प्रत्येक का परिमाण वर्गमूल 2 तथा एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। जहां x क्रॉस y क्रॉस z बराबर a है, y क्रॉस z क्रॉस x बराबर b है और x क्रॉस y बराबर c है। तो सदिश y है और हमें सदिश y का यहाँ पर मान के लिए विकल्प दिए गए हैं a, b, c और d, और हमें इनमें से सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे और इससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। यहाँ पर हम दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे, दोनों ही सूत्र में लिख देता हूँ। सबसे पहला सूत्र है कि ए डॉट बी बराबर होता है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण कॉस थीटा, जहाँ थीटा दोनों के मध्य का कोण होता है। उसके बाद ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश, इसे कहते हैं सदिश त्रिक गुणन। ये बराबर होता है ए सदिश डॉट सी सदिश और उसके बाहर लिखा जाता है बी सदिश को। उसके बाद माइनस, फिर लिखते हैं ए सदिश डॉट बी सदिश और उसके बाहर लिखा जाएगा सी सदिश को। तो ये दो सूत्र आप देख सकते हैं। अब प्रश्न में हमें जो दिया गया है उसे भी मैं लिख देता हूं। हमें सबसे पहले सदिशों के जो परिमाण दिए हैं वर्गमूल 2 है, अर्थात एक्स सदिश का परिमाण बराबर है y सदिश के परिमाण के और ये बराबर है z सदिश के परिमाण के, और ये सभी किसके बराबर है? वर्गमूल 2 के बराबर है। और इनके मध्य कोण कितना दिया गया है? 60 डिग्री। तो सभी के साथ अगर कोण 60 डिग्री बनता है तो यहाँ पर मैंने थीटा बराबर 60 डिग्री लिख दिया है। इस स्थिति में आप तीनों को एक साथ ज्ञात कर सकते हो बच्चों, को भी तीनों बराबर ही हैं परिमाण में। तो एक्स सदिश डॉट वाई सदिश बराबर वाई सदिश डॉट जेड सदिश बराबर जेड सदिश डॉट एक्स सदिश, ये सभी किसके बराबर होंगे? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, उसके बाद कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये बात आप याद रख सकते हो। उसके बाद अब हमें जो दिया गया है हम उसकी और बात कर लेते हैं। अब हमें दिया गया है एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड। ये किसके बराबर दिया गया है? ये ए के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने इसको ए के बराबर लिख लिया। अब इसके लिए भी सूत्र हमने देख लिया है। ये एक्स सदिश डॉट होगा जेड सदिश और उसके बाहर क्या आ जाएगा? वाई सदिश, माइनस फिर से होगा एक्स सदिश डॉट वाई सदिश और इसके बाहर कितना आ जाएगा? जेड सदिश। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है ए सदिश के। अब देखिए ऊपर ही हमने ज्ञात किया है कि एक्स डॉट वाई जेड ये भी 1 के बराबर है, एक्स डॉट वाई ये भी 1 के बराबर। तो यहाँ से क्या मान मिलेगा हमें? हमें मिलेगा वाई सदिश माइनस का जेड सदिश, वाई सदिश माइनस का जेड सदिश, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ए सदिश के। इसे हम बना सकते हैं समीकरण 1। अब जो दूसरा मान दिया गया है उसे भी हम लिख लेते हैं। दूसरा दिया गया है वाई क्रॉस की सहायता से। वाई क्रॉस अर्थात वाई सदिश क्रॉस जेड सदिश क्रॉस एक्स सदिश, और ये मान किसके बराबर दिया गया है? ये दिया गया है बी सदिश के बराबर। इसको भी ऐसे हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा वाई सदिश डॉट होगा एक्स सदिश और उसके बाहर क्या लिखा जाएगा? जेड सदिश को, माइनस यहाँ पर लिखेंगे वाई सदिश, उसके बाद डॉट जेड सदिश और उसके बाहर कितना आ जाएगा? एक्स सदिश, और ये किसके बराबर है? बी सदिश के बराबर है। यहाँ पर फिर देखिए y डॉट एक्स और y डॉट जेड ये तो 1 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमें z सदिश माइनस का एक्स सदिश और बराबर कितना हो जाएगा? b सदिश। तो अब समीकरण नंबर 1 से आप हल कर सकते हैं इसको। तो समीकरण 1 से यहाँ से आप z का मान रख सकते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए समीकरण नंबर 1 में अगर मान रखोगे z का तो क्या मिलेगा हमें? समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारे पास? y माइनस जेड, तो ये हो जाएगा y सदिश और माइनस जेड करोगे तो देखिए यहाँ से अगर आप जेड का
मान निकालोगे तो क्या निकलेगा, जेड सदिश का मान यदि आप निकालोगे तो ये निकलेगा आपका एक्स सदिश और माइनस का बी सदिश, सॉरी बच्चों, प्लस का बी सदिश। ठीक है, ये जेड का मान हो जाएगा, हमें इसको घटाना है, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स सदिश, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स सदिश और प्लस हो जाएगा बी सदिश। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमें, प्लस का बी सदिश। ये रख दिया है मैंने किसका मान, ये मान, एक मिनट बच्चों है ना, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। ये रहा वाई माइनस जेड बराबर है ना, तो माइनस जेड का मान रख रहे हैं हम, तो माइनस का एक्स हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा जो मान रखा है हमने माइनस का बी सदिश। दोनों के चिन्ह हमारे बदल जाएंगे और बराबर कितना है, बराबर हो जाएगा ए सदिश। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 में मान रख रहा हूं मैं, तो यहां से मिलेगा हमें वाई सदिश माइनस का एक्स सदिश और बराबर किसके हो जाएगा, ये ए सदिश प्लस बी सदिश के। मैं इसे समीकरण 2 बनाना चाहता हूं, बना दिया मैंने। अब एक और मान दिया गया है मुझे, देखो सी का मान भी दिया गया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पुनः, जो हमें मान दिया गया है वो है सी सदिश का। सी सदिश का मान किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स सदिश क्रॉस वाई सदिश के बच्चों। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, एक सदिश का अदिश गुणा कर देता हूँ, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, एक सदिश क्रॉस सी सदिश, तो यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स सदिश और क्रॉस फिर से होगा एक्स सदिश क्रॉस वाई सदिश। फिर से लिखते हैं एक्स सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर, इसको फिर सूत्र से खोल देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा एक्स सदिश डॉट वाई सदिश और उसके बाहर क्या आ जाएगा, एक्स सदिश माइनस, फिर से हो जाएगा एक्स सदिश डॉट फिर से एक्स सदिश और फिर कितना आ जाएगा, ये वाई सदिश इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर से लिखूंगा मैं एक्स सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर, देखिए एक्स डॉट वाई, ये तो किसके बराबर है, हमारे एक के बराबर है, तो इसको तो लिख दिया मैंने एक्स सदिश, और एक्स डॉट एक्स क्या होगा, ये हमारा होगा एक्स सदिश के परिमाण का वर्ग, तो ये तो हमें वर्गमूल 2 दिया है, तो ये कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 2 वाई सदिश, लिख सकता हूँ इसे, तो ये मिल गया मुझे, इसे बना देता हूँ मैं समीकरण 3। और एक बार और अभी हमें मान दिया गया है किसका, सी का बच्चों, तो फिर से लिखते हैं हम सी का मान। सी का मान हमें दिया गया है एक्स सदिश क्रॉस वाई सदिश के बराबर। अब मैं वाई सदिश से इसको सदिश गुणा कर रहा हूं, तो वाई सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर हो जाएगा वाई सदिश क्रॉस एक्स सदिश क्रॉस वाई सदिश। यहां पर भी सूत्र लगाऊंगा मैं, तो वाई सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर, देखिए ये हो जाएगा वाई सदिश डॉट फिर से होगा वाई सदिश और उसके बाहर कितना आ जाएगा, एक्स सदिश माइनस, फिर से होगा वाई सदिश डॉट हो जाएगा एक्स सदिश और उसके बाहर कितना आ जाएगा, वाई सदिश। यहाँ पर भी हमें मान दिए गए हैं, वो लिख लेता हूं मैं, तो वाई सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर, देखिए ये फिर से वाई सदिश का मापांक परिमाण का वर्ग हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें 2, तो ये हो जाएगा 2 एक्स सदिश और वाई डॉट एक्स 1 के बराबर होगा, तो ये होगा वाई सदिश, मिल गया हमें, तो ये मिल गया 2 एक्स सदिश माइनस वाई सदिश। इसे मैं बना देता हूँ समीकरण 4, इसे मैंने समीकरण नंबर 4 बना दी। अब देखिए यदि मैं 4 में से 3 घटाता हूँ तो मुझे वाई क्रॉस सी और एक्स क्रॉस सी का अंतर मिल जाएगा, तो मैं यही काम करने वाला हूँ, मैं लिख देता हूँ समीकरण 4 माइनस 3 से, यहां से लिख लेते हैं बच्चों, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जब आप घटाएंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा वाई सदिश क्रॉस सी सदिश माइनस फिर मिलेगा एक्स सदिश क्रॉस सी सदिश, ये मिल जाएगा, इधर भी घटा देंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 एक्स सदिश माइनस वाई सदिश और इसमें से घटा देंगे आप एक्स माइनस 2 वाई, तो यहां से देखिए आप सी सदिश को कॉमन ले सकते हो, तो ये होगा वाई सदिश माइनस एक्स सदिश और क्रॉस में कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी सदिश, इसको घटा लीजिए आप, तो 2 एक्स में से एक्स जाएगा तो एक्स ही बचेगा,
तो यहाँ होगा एक सदिश, ये प्लस का 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का y सदिश, ये मिल गया हमें। तो y माइनस एक सदिश क्रॉस सी बराबर मिल गया हमें x प्लस वाई। हम इसे समीकरण नंबर 5 बना सकते हैं। या फिर मैं पहले y माइनस एक सदिश का मान रख देता हूँ बच्चों, फिर बना लेंगे। y माइनस एक सदिश का मान देखिए कितना है। y माइनस एक सदिश का मान हमें मिलेगा समीकरण नंबर, और पीछे चलना पड़ेगा, y माइनस जेड भी आ गई है हमारे पास, यहाँ भी आ गई है। एक बार और देख लेते हैं, y माइनस एक सदिश का मान हमने कहीं ज्ञात किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसको भी हम देख लेते हैं। ये रहा समीकरण नंबर 2 में। तो ये किसके बराबर है देखो, a सदिश प्लस b सदिश के। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इसको, a सदिश प्लस b सदिश, उसके बाद हो जाएगा क्रॉस c सदिश बराबर होगा x सदिश प्लस y सदिश के। और इसे बना लेते हैं हम अब समीकरण नंबर 5। अब हम समीकरण नंबर 5 हमारे पास बन चुकी है। हमें ज्ञात करना है y का मान। तो देखिए कैसे मान ज्ञात किया जाएगा। हम समीकरण नंबर 2 को और 5 को ध्यान से देखिए आप। समीकरण नंबर 2 और 5 को जोड़ने से हमारा काम हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 प्लस समीकरण 5, समीकरण 5 से देखिए दोनों को जोड़ने से क्या होगा, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ मिलेगा हमें a सदिश प्लस b सदिश और क्रॉस कितना हो जाएगा c सदिश। उसके बाद समीकरण नंबर 2 में मैं a प्लस b को भी लिख लेता हूँ। तो प्लस ये हो जाएगा a सदिश प्लस b सदिश, इसे भी जोड़ लिया मैंने। अब देखो एक सदिश प्लस y सदिश है, और यहाँ पर एक y सदिश माइनस एक सदिश से जोड़ने से क्या होगा, एक सदिश कट जाएगा और y सदिश जुड़ जाएगा। तो कितना मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा 2y सदिश। अब आप 2 को बटे में ले आइए, जिससे आपका y सदिश का मान आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2, कोष्टक लगा दीजिए। ये होगा a सदिश प्लस का होगा b सदिश, क्रॉस लगा देंगे हम और लिख देंगे c सदिश। उसके बाद प्लस a सदिश और प्लस बी सदिश। तो ये हमारा y सदिश आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प की तरफ देखें, तो यहाँ तो माइनस आ रहे हैं बच्चों, ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर a माइनस सी है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए 1/2 a प्लस बी क्रॉस सी b प्लस a, इसका मतलब ये जो विकल्प है, ये विकल्प इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।